हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव के फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग आपके लिए एक ठो नया बाईबैक का क्लास वापस से लाए हैं जो कि है फोर्थ नंबर क्लास। और आज आपका एकदम आखिरी क्लास है। अभी तक भैया हम लोग 14 लेक्चर्स कर चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ 14 लेक्चर्स में आप लोग का आराम से शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया। आप बुक खोल के देख लो, आप पास के पेपर देख लो, आपसे शेयर कैपिटल का सम्स बन रहा है कि नहीं। पर भैया आज का क्लास हम लोग क्यों कर रहे हैं? खाली प्रैक्टिस के लिए। सीए इंटर के बुक से मेरे को लगता है कि मेरे को आपको 3-4 सम सॉल्व कराना चाहिए। आज मैं बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा बैठ के वीडियो मत देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन खोला, मेरा लेक्चर स्टॉप करो और हाथों हाथ क्वेश्चन सॉल्व करके टेस्ट करो अपने आप को कि आपको इससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अपने आप को टेस्ट करो कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप लेक्चर देखो। ठीक है, चलो। प्रथम लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसका ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्या है भैया? प्रथम लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है नहीं। अगर प्रेफरेंस होता तो भी हम लोग ऐड कर लेते, है ना। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ऐड होता है। भैया रिजर्व के नाम पे क्या क्या है? जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो भैया हम लोग ऐड बैक नहीं करते, क्योंकि भैया रिवैल्यूएशन रिजर्व तो हमारा फ्री रिजर्व है ही नहीं। हम लोग तो फ्री रिजर्व को लेते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो हमारा कोई फ्री रिजर्व में आता ही नहीं है। ठीक है, और लोन फंड है, लोन मतलब कर्जा है। बोला आपको बाईबैक कैलकुलेट करना है खाली डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट से। आपको बाईबैक कैलकुलेट करना है कैसे? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन ही बोला आपको दिमाग ही नहीं लगाना। क्वेश्चन बोला आपको कुछ ही दिमाग नहीं लगाना। आप खाली डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कर लो। मतलब आपको स्टेप वन वाला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट नहीं करना। आपको स्टेप टू का रिसोर्सेज टेस्ट नहीं करना। आपको खाली डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कैलकुलेट करना है और बता देना है कंपनी कितना बाईबैक कर सकती है अगर एक शेयर 30 रुपया करके बाईबैक हुआ तो, है ना। तो आप क्यों अपना दिमाग लगाओगे? आप क्यों अपना स्टेप वन स्टेप टू करोगे? आप डायरेक्ट अपना स्टेप थ्री डेप्ट इक्विटी टेस्ट टेस्ट रेशियो कर दो। आप अपना डायरेक्ट डेप्ट इक्विटी टेस्ट रेशियो टेस्ट कर दो। आप डायरेक्ट अपना क्या कर दो? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन ऐसा 4-5 नंबर का आराम से एग्जाम में आ सकता है, जिसमें आपको स्टेप वन स्टेप टू नहीं करना, डायरेक्ट खाली डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो कंपनी के पास कर्जा कितने का है। देखो हमारी कंपनी के पास लोन एक ही कर्जा है, कितने रुपए का? 42 लाख का कर्जा है हमारी कंपनी के पास। 42 लाख का डेट है, डेट। 42 लाख का कर्जा है। तो अगर कंपनी के पास 42 लाख का डेट है, तो आप बताओ ना कंपनी को मिनिमम इक्विटी कितने का मेंटेन करना है? कंपनी को कितने का इक्विटी मेंटेन करना है? भैया 2:1 का रेशियो फुलफिल होना चाहिए। अगर आपका कर्जा दोगुना है तो आपका इक्विटी एक तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स आपका डेट जितना है उसका आधा तो इक्विटी होना ही चाहिए। दैट मीन्स भैया आपकी कंपनी में 21 लाख का तो इक्विटी होना ही चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने बस डेट को आधा कर दिया। देखो ना, हो गया ना 2:1। 1 रुपया का अगर मेरा इक्विटी है तो दोगुना मेरा डेट। बस यही है। तो भैया अगर आपको 21 लाख का डेट आपको इक्विटी मेंटेन करना ही है, मतलब आपको जितना चाहे फंड यूज करना है कर लो। 21 लाख रुपया को तो आप टच ही नहीं कर सकते। तो बताओ ना, मैक्सिमम मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व यूज इन बाईबैक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है? अगर आप 21 लाख रुपया को यूज नहीं कर सकते तो आप मैक्सिमम कितना पेड अप और फ्री रिजर्व आप बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो, ये बता दो। अगर आप 21 लाख को यूज ही नहीं कर सकते तो आप मैक्सिमम कितना पेड अप शेयर कैपिटल और बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो? मैंने बोला पता है मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूँ। देखो मेरी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? मेरी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल के नाम पे 30 लाख रुपया है। मेरी कंपनी पे पेड अप शेयर कैपिटल के नाम पे 30 लाख रुपया है। और फ्री रिजर्व के नाम पे 32,50,000 है। 6 लाख है, 4 30 है, 32 50 है, 32,50,000 है, 6 लाख है, और क्या है? 6 लाख है और 4,30,000 है। 6 लाख है और 4,30,000 है। मेरी कंपनी पे पेड अप शेयर कैपिटल के नाम पे ये है। भैया ये 6-20 नहीं लोगे? भैया 6-20 तो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो हम लोग फ्री रिजर्व में नहीं लेते। मैंने तो आपको फ्री रिजर्व लिखने को बोला। माइनस भैया इतना कंपनी आपके पास इतना इतना का है, आपके पास इतना कैपिटल है, लेकिन आप ही ने कहा ना 21 लाख रुपया को तो छोड़ के रखना। आप ही ने कहा ना 21 लाख रुपया को छोड़ के रखना। 21 लाख रुपया को तो हम लोग को नजर भी नहीं देना। तो बताओ ना कंपनी आप कितना यूज कर सकते हो? 30 लाख, प्लस में 32,50,000, प्लस में 6 लाख, प्लस में 4,30,000। लेकिन भैया 21 लाख को तो हमें हाथ ही नहीं देना। तो कंपनी कंपनी आप ना 51,80,000 रुपया आप यूज कर सकते हो बाईबैक के लिए। कंपनी आप ना 51,80,000 बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन भैया आप एक बात सोचो, आपको इसी अमाउंट से करना है बाईबैक। आपको इसी अमाउंट से करना है बाईबैक और इसी अमाउंट से आपको क्या बनाना? अपना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आपको इसी अमाउंट से करना है बाईबैक और आपको इसी अमाउंट से बनाना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन कोई फ्रेश इक्विटी इशू थोड़ी किया है। नहीं भैया फ्रेश इशू तो नहीं किया। तो इसी से आपको करना है बाईबैक, इसी से आपको बनाना है सीआरआर। भैया बाईबैक कितने रुपए का होगा? एक शेयर का बाईबैक है 30 रुपया। एक शेयर का बाईबैक है 30 रुपया करके बाईबैक बनेगा। और आपका सीआरआर कितने का बनेगा? भैया सीआरआर तो मेरा नॉमिनल वैल्यू का बनता है जो कि 10 रुपया करके है। 10 रुपया का सीआरआर बनेगा। बताओ ना।
51,80,000 का रुपया आप यूज कर सकते हो। इससे 30 रुपया का बाईबैक भी बनेगा, 10 रुपया का सीआरआर भी बनेगा। तो 30 रुपया का बाईबैक के लिए कितना, सिमिलरली 51,80,000 आपके पास है, इससे 30 रुपया का बाईबैक भी बनेगा, 10 रुपया का सीआरआर भी बनेगा। तो 10 रुपया का सीआरआर कितना है ना, बस ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो गया। 51,80,000 से 40 रुपया इंटू इंटू 30 रुपया, ये अगर इक्वेशन सॉल्व कर लिए तो भैया काम ही खत्म। 38,85,000 आप बाईबैक के लिए यूज करोगे, और 51,80,000 इसके लिए है तो 10 के लिए ना भैया 12,95,000 का बनेगा सीआरआर। 12,95,000 का बनेगा सीआरआर। देखो मैं स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, बस प्रैक्टिस के लिए। तो भैया समझ आया, 51,80,000 आपको लग रहा था मेरी कंपनी में अवेलेबल है, लेकिन आप बाईबैक खाली 38,85,000 रुपया का ही कर सकते हो। इतना का तो सीआरआर बन जाएगा। तो बताओ ना, आपके पास इतना रुपया बचा है फाइनल बाईबैक करने के लिए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक। तो आप कितना शेयर बाईबैक करोगे, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक। आप तब कितना बाईबैक करोगे, मैं कहूँ कितना बाईबैक करूंगा, मैं बताऊँ कितना बाईबैक करूंगा। भैया बाईबैक के लिए 38,85,000 रुपया मेरे पास अवेलेबल है। बाईबैक के लिए मेरे पास 38,85,000 रुपया अवेलेबल है। भैया 1295 क्यों नहीं, क्योंकि 1295 का तो सीआरआर बनेगा, 1295 का तो सीआरआर बनेगा। भैया एक मेरे पास बाईबैक करने के लिए 38,85,000 रुपया अवेलेबल है। एक शेयर कितने में बाईबैक होगा, क्वेश्चन ही ने कहा कि ऑफर प्राइस है बाईबैक के लिए 30 रुपया, मतलब एक एक शेयर बाईबैक होगा 30 रुपया में। तो बताओ ना आप कितना शेयर बाईबैक करोगे, 38,85,000 डिवाइडेड बाई 30। भैया मैं तो सोच रहा हूँ 1,29,500 शेयर बाईबैक कर लूँ। मैं तो सोच रहा हूँ 1,29,500 शेयर बाईबैक कर लूँ। 1,29,500 शेयर, 1,29,500 शेयर बाईबैक कर लूँ। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, समझे। और देखो हमने कितना इजी प्रोसेस में हमने कर लिया, कितना इजी प्रोसेस में कर लिया। यही आप अगर इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे, इतना बड़ा सॉल्यूशन तो है ही, साथ साथ देखो पूरा एक्स वाई जेड लेके पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व कराने का कोशिश किया है। जबकि मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया बड़ा ही लॉजिकल बताया कि भैया 51,80,000 को पूरा क्यों यूज करोगे, कुछ रुपया का बाईबैक करोगे, कुछ रुपया का सीआरआर बनाओगे। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। इस स्टेप में जाओगे ना बड़ा दिक्कत नहीं है, इस स्टेप में जाओगे तो एकदम दिक्कत नहीं आएगा। और वहीं अगर आप एक्स वाई जेड का फॉर्मूला से करने की कोशिश किए तो आपको दिक्कत आएगा। देखो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए 7 ही मिनट हुआ है, दैट मीन समझ रहे हो। एक बार अगर आपको एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया तो भैया एग्जाम में हमें 5 से 7 मिनट उससे ज्यादा सम्स बनाने में लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हो, आप लोग खाली वेब सीरीज की तरह लेक्चर धरा धर देखते जाते हो, फिर भैया बाद में दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। 8 नंबर देखो, 8 नंबर, 8 नंबर क्या बोल रहा है, एस एम एम लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एस एस एम लिमिटेड के पास ये है, एस एम एम लिमिटेड के पास क्या क्या है। हाँ सम्स करा दूं क्या हाथ से, चलो करा देता, चलो चलो चलो, रेडी। अब जो बोलोगे हम लोग वो सम्स करेंगे फिर। इलस्ट्रेशन है, क्या है इलस्ट्रेशन, सॉरी 8 नंबर है। हाँ बड़ा एसएसएम लिमिटेड का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी शेयर है, रिजर्व दे दिया, लोन दे दिया। कंपनी 30 रुपया करके बाईबैक करने का सोच रहा है, कंपनी 30 लाख रुपया करने का बाईबैक, 30 रुपया करके बाईबैक करने का सोच रहा है। आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बाईबैक इन बोथ सिचुएशन। आपको बताना कि कंपनी कितना बाईबैक कर सकता है। यहाँ ये नहीं बोला स्टेप 1 की स्टेप 2 की स्टेप 3, आपको डायरेक्ट पूछ दिया कि कंपनी कितना बाईबैक कर सकता है। तो आपको तीनों मेथड से चलना है, आपको तीनों मेथड से चलना है, ठीक है, तीनों मेथड से चलना है। अब भैया दो सिचुएशन दे के रखा है, एक जब आपके पास लोन हो 3200 का, एक जब आपके पास लोन हो 6000 का, समझ गए। तो इस टाइप का सम। तो चलो हम लोग दो सिचुएशन में बाईबैक करेंगे। पहला सिचुएशन हमारा क्या है, जब आपके पास लोन हो, वेन लोन फंड, जब आपके पास लोन फंड कितने का हो भैया, जब लोन फंड हो मेरे पास 3200 का, जब मेरे पास लोन फंड हो 3200 का। और सेकंड सिचुएशन जब मेरा लोन फंड रहे, सेकंड सिचुएशन जब मेरा लोन फंड रहे 6000 का। हमें दोनों केस में बाईबैक देखना है, हमें दोनों केस में बाईबैक देखना है, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग पहला टेस्ट कौन सा करते हैं भैया, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। पहला टेस्ट हम लोग का क्या है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दोनों ही सिचुएशन में हम लोग पहला क्या करेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दोनों ही सिचुएशन में हम लोग पहला क्या करेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, चलो कर डालते हैं। दोनों ही सिचुएशन में हम लोग का सबसे पहला टेस्ट क्या रहेगा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में आप लोग जानते हो ना हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 25%, आपने ही तो बताया था भैया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लो इंटू 25% कर डालो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लो इंटू 25% कर डालो। बताओ ना मेरी कंपनी में कितना इक्विटी शेयर है, मेरी कंपनी में दोनों ही सिचुएशन है भैया, इक्विटी शेयर 1200 का है, 1200 रुपया का इक्विटी है, पर शेयर डिवाइडेड बाई 10 मार दोगे, डिवाइडेड बाई 10 मार दोगे तो मेरी कंपनी में 120 शेयर है, मेरी कंपनी में कितना शेयर है, 120 शेयर है, कितना शेयर है, 120, 120 शेयर का 25% अगर आप कर डालोगे तो मेरे ख्याल से 30 आएगा, मेरे ख्याल से कितना आएगा, 30, मेरे ख्याल से कितना आएगा, 30। तो एक बात बताऊं ना, मैं मेरे कंपनी में लोन हो 3200 का और मेरे कंपनी में लोन हो 6000 का, फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत है नहीं भैया, फर्स्ट स्टेप का आंसर तो एकदम सेम आएगा, फर्स्ट स्टेप का आंसर तो एकदम सेम आएगा, समझे, मेरी कंपनी में लोन हो ये हो कि वो हो, तो मैं दो बार क्यों कैलकुलेट करूँ, फर्स्ट स्टेप का आंसर तो एकदम सेम आएगा, एकदम सेम आएगा। सेकंड स्टेप में चलते हैं, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, रिसोर्स टेस्ट, सेकंड स्टेप हमारा क्या था भैया, रिसोर्स टेस्ट, सेकंड हमारा क्या था भैया, रिसोर्स टेस्ट, चलो 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 रिसोर्स टेस्ट, सेकंड हमारा बोलता है रिसोर्स टेस्ट, चलो रिसोर्स टेस्ट हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, सेकंड हमारा है रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट हमें क्या सिखाता है कि कंपनी कितना फंड यूटिलाइज कर सकती है बाईबैक के लिए, आज कंपनी के पास अगर 100 करोड़ रुपया पड़ा है, रिजर्व में भी पड़ा है, तो क्या पूरा 100 करोड़ बंटवा दूं बाईबैक में, इतना तो नहीं ना, तो उसका लिमिट है, क्या लिमिट है, 25% ऑफ, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, क्या लिमिट है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, कंपनी आप मैक्सिमम इतना ही यूटिलाइज कर सकते हो। अब जब मैं कहता हूँ पेड अप शेयर कैपिटल, तो उसमें आप इक्विटी को भी लेते हो, प्रेफरेंस को भी लेते हो, ठीक है, तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या है, 1200 रुपया है, 1200 रुपया है, फ्री रिजर्व के नाम पे क्या क्या है, 1080, 400, 200, 1080, 400, 200, 1080, 400, 200, भैया, भैया एक बात बता दो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को मैं हाथ में लूं, क्या मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को ऐड करूं, नहीं भैया नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है, कैसे बोल रहे हो भैया फ्री रिजर्व नहीं है, देखो ना साफ साफ लिखा है स्टैच्यूटरी रिजर्व, ये रिजर्व स्टैच्यूटरी पर्पस के लिए बनाया गया है, लॉ पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको आप फ्रीली रिजर्व, आप इसको फ्री रिजर्व सोच के यूज मत करना, आप इसको फ्री रिजर्व सोच के यूज मत करना, ठीक है, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व को यूज नहीं कर रहे। और भैया एक बात आप देख रहे हो, हमारे सिचुएशन वन में दो रिजर्व है, सेम टू सेम सिचुएशन टू में भी रिजर्व है, दैट मीन्स हम लोग इस सिचुएशन वन अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें सेकेंड वाला कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। बताओ ना कितना होगा, 1200 प्लस में 1080 प्लस में 400 प्लस में 200, इसका आप कर दोगे 25%, तो भैया पता है मैं मैक्सिमम कितना रुपया यूटिलाइज कर सकता हूँ, 720 रुपया यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर आप बताओ बाई बैक करने के लिए अगर आप 720 रुपया यूटिलाइज करोगे तो नंबर ऑफ शेयर टू बी बाई बैक, तो आप कितना शेयर बाई बैक करोगे, अगर आप 720 रुपया यूटिलाइज करने के लिए रेडी हो तो आप कितना बाई बैक करोगे, मैं बोलूँ कितना, मैं बोलूँ कितना बाई बैक करूंगा, 720 रुपया मैं यूटिलाइज करने के लिए रेडी हूँ, मैं कितना रुपया यूटिलाइज करने के लिए रेडी हूँ, 720 रुपया, और मैं पर शेयर बाई बैक करूंगा 30 रुपया में, और मैं पर शेयर बाई बैक करूंगा 30 रुपया में, मैं पर शेयर बाई बैक करूंगा 30 रुपया में, मैं पर शेयर बाई बैक करूंगा 30 रुपया में, तो बताओ ना आप कितना शेयर बाई बैक कर सकते हो, भैया 720 रुपया आप खर्च करने के लिए रेडी हो, पर शेयर बाईबैक करोगे 30 रुपया में, तो भैया आप 24 शेयर बाईबैक कर सकते हो, इस सिचुएशन में आप 24 शेयर बाईबैक कर सकते हो, है ना, इससे सिचुएशन में आप 24 शेयर बाईबैक कर सकते हो, इस सिचुएशन में आप कितना शेयर बाईबैक कर सकते हो, 24, समझ आया, समझ आया, सीखने को यही था भैया कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को क्यों नहीं ऐड बैक कर रहे, क्यों नहीं ऐड बैक कर रहे बताओ तो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व मेरा स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए बनाया गया है, क्वेश्चन हमें इंडिकेशन दे रहा है साफ साफ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, उसको आप यूटिलाइज मत करो, ठीक है। और भैया एक बात बताओ, मेरा लोन फंड चेंज हो, मेरा लोन फंड 3200 रहे कि 6000 रहे, मेरा स्टेप टू भी सेम रहने वाला है, मेरा स्टेप टू भी सेम रहने वाला है, मेन तो मेरा दिक्कत होगा स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री हमारा क्या है भैया, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, स्टेप थ्री हमारा क्या है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, क्या है मेरा स्टेप थ्री, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, चलो स्टेप थ्री हम लोग देख लेते हैं, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, भैया मैं स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ करा दिया, आज का क्लास जस्ट हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। भैया बताओ मेरे कंपनी में अगर डेप्ट रहेगा,
मेरी कंपनी में डेप्ट कितने का है भैया, हमने ऊपर में लिखा था अगर 3200 का, मेरी कंपनी में अगर 3200 का डेप्ट है, मेरी कंपनी में 3200 का डेप्ट है, और एक सिचुएशन में मेरी कंपनी के पास डेप्ट कितना है, मेरी कंपनी के पास डेप्ट है 6000, मेरी कंपनी के पास डेप्ट है 6000। हम लोग दो सिचुएशन में कर रहे हैं ना, एक सिचुएशन में मेरी कंपनी के पास कर्जा है 3200, एक सिचुएशन में मेरी कंपनी के पास कर्जा है 6000, 3200 6000। तो अगर मेरी कंपनी के पास 3200 का डेप्ट है, अगर मेरी कंपनी के पास 3200 का डेट है, तो आप बताओ ना मिनिमम इक्विटी कंपनी आपको कितने का मेंटेन करना है। भैया 3200 का डेट है तो आधा तो इक्विटी होना ही चाहिए। 3200 का अगर डेट है तो डिवाइडेड बाई 2 मारो, कंपनी आपको 1600 रुपया का तो इक्विटी मेंटेन करके रखना ही है। आप पूरा रुपया मत खर्च करना, 1600 रुपया तो आपको रख के रखना ही है। तो बताओ ना मैक्सिमम हम लोग कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, तो बताओ ना मैक्सिमम, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व यूज इन बाईबैक, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व यूज इन बाईबैक। तो कंपनी आप मैक्सिमम कितना बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो, कंपनी अगर आपको 1600 रुपया छोड़ना है तो आप बाईबैक के लिए मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, मैं बताऊँ कितना यूज कर सकता हूँ। 1200 का कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व के नाम पे 1080 है, 400 है, 200 है, 1080 है, 400 है, 200 है। भैया कंपनी के पास ये है पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व मेरा फ्री रिजर्व नहीं है, पहले ही बता दिया। लेकिन कंपनी आपको 1600 रुपया तो छोड़ के ही रखना है, आपको 1600 रुपया तो यूज ही नहीं करना। तो बताओ ना आप कितना यूज करोगे, आप कितना यूज करोगे। 1200 है, 1080 है, प्लस में 400 है, प्लस में 200 है। लेकिन 1600 को तो आप यूज ही नहीं कर सकते, 1600 को तो आप यूज ही नहीं कर सकते। तो मेरी कंपनी आप 1280 रुपया को यूज कर सकते हो, मेरी कंपनी आप 1200 रुपया को यूज कर सकते हो बाईबैक के लिए। लेकिन ये 1280 में भी अब दो सिचुएशन है, इसका मुझे करना है कुछ का बाईबैक, मुझे कुछ का करना है बाईबैक, और भैया मुझे बनाना सीआरआर, मुझे दोनों केस करना है, मुझे बाईबैक भी करना है, मुझे सीआरआर भी बनाना है। तो भैया बाईबैक तो 30 रुपया करके होगा, बाईबैक होगा 30 रुपया करके, और भैया सीआरआर बनेगा मेरा नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया करके, सीआरआर बनेगा मेरा नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया करके। तो आप बताओ ना 1280 में, 1280 आपके पास है, 1280 में आप 30 रुपया का सीआरआर भी बनाओगे, 10 रुपया का सीआरआर, सॉरी 30 का बाई बैक भी करोगे, 10 का सीआरआर भी बनाओगे, तो बाई बैक के लिए कितना। सिमिलरली भैया इस सिचुएशन में 1280 में, 1280 में आप 30 का बाई बैक भी करोगे, 10 का सीआरआर भी बनाओगे, तो 10 का सीआरआर के लिए कितना है ना, कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो। 1280 40 के बराबर है, तो 1280 अगर आपका 40 के बराबर है, तो मेरे भाई 30 के बराबर कितना, भैया आप 960 रुपया बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो। और भैया सीआरआर कितने का बनेगा, 1280 अगर 40 के बराबर है तो 10 के बराबर कितना, और भैया आप 320 रुपया बाईबैक सीआरआर के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको समझ आया। आपकी कंपनी के पास भले ही इतना रिसोर्स था, लेकिन 1600 को तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 1600 तो हमें रख के ही रखना है मिनिमम इक्विटी के नाम पे, है ना। और भैया आपको लगा कि बाईबैक आप 1280 से कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला रुको, 1280 में भी आपको बाईबैक भी करना है, सीआरआर भी बनाना है। तो भैया फाइनली हमको पता चला कि बाईबैक के लिए हम 960 रुपया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ ना अगर आप 960 रुपया यूज करोगे तो नंबर ऑफ शेयर बाईबैक, तो आप कितना बाईबैक करोगे, नंबर ऑफ शेयर बाईबैक, आप कितना शेयर बाईबैक कर पाओगे बताओ तो। मैं कहूँ कितना शेयर बाईबैक कर पाऊंगा, मैं 960 रुपया यूज कर रहा हूँ, मैं कितना यूज कर सकता हूँ 960 रुपया, मैं कितना यूज कर सकता हूँ 960 रुपया। एक शेयर बाईबैक होगा 30 रुपया में, एक शेयर बाईबैक होगा 30 रुपया में। तो बताओ ना आप कितना शेयर बाईबैक कर सकते हो, 960 डिवाइडेड बाई 30, भैया आप 32 शेयर बाईबैक कर सकते हो, आप 32 शेयर बाईबैक कर सकते हो। इस सिचुएशन में आप 32 शेयर बाईबैक कर सकते हो। ठीक है, ये वाले में आप 32 शेयर बाईबैक कर सकते हो, एकदम सही, एकदम सही। और भैया हम लोग ये वाला सिचुएशन देखते हैं, अगर मेरी कंपनी के पास 6000 का डेट है, अगर मेरी कंपनी के पास 6000 का डेट है, तो कंपनी आपको मिनिमम इक्विटी 3000 का तो मेंटेन करके रखना होगा, कंपनी आपको 3000 का मिनिमम इक्विटी मेंटेन करके रखना होगा। कौन कौन मेरा बात से क्लियर है। भैया 6000 का डेट है तो आधा तो इक्विटी होना ही चाहिए, वरना 2:1 का रेशियो हिल जाएगा। तो देयरफॉर कंपनी आप कितना मैक्सिमम, कंपनी आप कितना मैक्सिमम, कंपनी आप कितना मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो, आप कितना मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो। मैं बोलूँ कितना, मैं बोलूँ कितना, देखो कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या है, 1200 है, 1080, 400, 200, 1200 है, 1080, 400, 200। कंपनी आपके पास ये पोजीशन है, कंपनी आपके पास ये पोजीशन है। और भैया हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को तो लेंगे नहीं क्योंकि वो फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन भैया
आपके पास जो भी पोजीशन हो, अगर आप बाई बैक कर रहे हो तो आपके बाई बैक करने के बाद आपका 3,000 का इक्विटी बचना चाहिए, क्योंकि अगर 3,000 का इक्विटी नहीं बचेगा तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो हिल जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो हिल जाएगा। कैलकुलेट करो तो 1800 प्लस 1,080 प्लस में 400 प्लस में 200 माइनस में, माइनस है भैया 3,000। भैया मेरा आंसर तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, मीन्स क्या, मीन्स क्या, देयरफॉर इन दिस केस कंपनी कंपनी अनेबल टू बाई बैक, कंपनी इस केस में बाई बैक नहीं कर सकती, कंपनी अनेबल टू बाई बैक, कंपनी बाई बैक नहीं कर सकती। क्यों नहीं बाई बैक कर सकती? क्योंकि कंपनी के पास फंड ही नहीं है, कंपनी के पास फंड ही नहीं है, हमारा फंड माइनस में चल जा रहा है, नेगेटिव में चल जा रहा है। कंपनी आप तो बाई बैक नहीं कर सकते, कंपनी आप तो बाई बैक नहीं कर सकते, कंपनी सॉरी आप तो बाई बैक नहीं कर सकते। तो मेरा कंपनी का बाई बैक कब करेगी, है ना? फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? हाँ, कंपनी कैन बाई बैक इफ इफ लोन फंड कंपनी का कितना है बताओ तो? कंपनी आप बाई बैक तभी करोगे, सेकंड सिचुएशन में तो आप बाई बैक कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमारा रिसोर्स ही माइनस में चला गया। कंपनी आप बाई बैक तभी कर सकते हो जब आपका लोन फंड 3200 है, कंपनी आप बाई बैक तभी कर सकते हो जब आपका लोन फंड कितना है, 3200। कंपनी आप बाई बैक तभी कर सकते हो जब आपका लोन फंड कितना है, 3200, है ना? इतना कर्जा है तो ये आप बाई बैक कर सकते हो, इससे ज्यादा कर्जा रहेगा तो आप बाई बैक ही नहीं कर सकते। तो बता दो ना, तो बता दो ना, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाई बैक, नंबर ऑफ शेयर बाई बैक, कंपनी आप कितना शेयर बाईबैक करोगे, कंपनी आप कितना शेयर बाईबैक करोगे? तो मैंने क्या कहा, लोअर ऑफ द अबव थ्री टेस्ट, लोअर ऑफ थ्री टेस्ट, कंपनी आप जो 3 टेस्ट कर रहे हो ना, 3 टेस्ट का सबसे जो लोअर आप उतना शेयर बाईबैक कर लो। भैया फर्स्ट टेस्ट हमें बोलता है 30 शेयर बाईबैक कर लो, सेकंड टेस्ट हमें बोलता है 24 शेयर बाईबैक कर लो, थर्ड टेस्ट हमें क्या बोला, 32 शेयर बाईबैक कर लो। भैया 30, 24, 32, भैया सबसे लोअर आ रहा है, सबसे लोअर आ रहा है 24 शेयर, कंपनी आप बाईबैक कर लो। अगर आप 24 शेयर बाईबैक कर लोगे तो आप तीनों आंसर में फुलफिल हो जाओगे, अगर आप हमारा 24 शेयर बाईबैक कर लोगे तो आप तीनों आंसर में फुलफिल हो जाओगे, कोई झमेला नहीं है। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर का आंसर क्या किया इंस्टीट्यूट ने। तो भैया देखो, जब कंपनी का 3200 है तो कंपनी 2400 शेयर बाईबैक कर ली है, बचा कुछ है इस केस में तो कंपनी कर ही नहीं सकती। कंपनी कितना शेयर, 24 शेयर, हमने भी कितना निकाला, 24 शेयर। अब भैया जनरल एंट्री तो मारी दोगे आप लोग, जनरल एंट्री तो मारी दोगे? मुझे नहीं लगता जनरल एंट्री में कुछ भी दिक्कत आएगा, ठीक है? तो देखो मैं कितना स्पीड में करा रहा हूँ, 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट में हम लोगों ने कितना, दो ठो बराबर आसन है ना। तो अपना 9 नंबर शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भैया, 9 नंबर देखते हैं। केजी लिमिटेड फर्निशेज द बैलेंस शीट, केजी लिमिटेड ने हमें ये सब बैलेंस शीट दे दिया। भैया जब भी शेयर कैपिटल दे दे और नोट दे दे तो आप लोग समझ रहे हो, शेयर कैपिटल के अंदर मेरा इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। हम लोग को डिटेल कहाँ जाके मिलेगा, नोट 1 में, नोट 2 में पता चलेगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लाइबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ये सब है। अब ये देखो ना, हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस है ही नहीं, खाली इक्विटी, ऑथोराइज इशू, सब्सक्राइब, पेड अप, सब यही है। हाँ, सब यही है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो हमें सब डिटेल दे दिया। आगे हमें क्या बोलता है, 1 अप्रैल को क्या हुआ, कंपनी ने बाईबैक अनाउंस कर दिया, 25% ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी क्या कर रही है, बाईबैक कर रही है। बाईबैक करने के लिए कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, और बाद में कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर इशू कर दिया, फुल्ली पेड अप। द कंपनी इशू वन फुल्ली पेड अप बाई वे ऑफ बोनस, बोनस। तो भैया देखो, हम लोग बोनस बाद में ही देंगे और बाईबैक भी पहले करेंगे, बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग को बाईबैक इकट्ठा करने के लिए जो चंदा चाहिए, हम लोग चंदा तो इकट्ठा करेंगे, और ठीक है, और आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो चलो कर लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या भैया? ऐसा तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर लिए, ऐसा तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, जनरल एंट्री पास करो, जनरल एंट्री पास करो, एक के बाद एक। हाँ, चलो पहले जनरल एंट्री। भैया पहले जनरल एंट्री क्या करेंगे, पहले रुपया इकट्ठा करो। पहले कंपनी ने इन्वेस्टमेंट जो बेचा, पहले कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट बेचा, क्या बोल रहा है, कंपनी ने अपना ऑल इन्वेस्टमेंट बेच दिया 75 लाख में। कंपनी ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 75 लाख में। कंपनी ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 75 लाख में। क्या बोला, कंपनी ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया भैया 75 लाख में। देखो सब लैख में है ना, मैं सारा चीज लिखूंगा रुपीज इन लैख में, ऊपर में आप लोग ऐसे दे सकते हो रुपीज इन लैक्स, ठीक है, रुपीज इन लैख। कंपनी ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट कितना में बेच दिया भैया, 75 लाख में। अब देखो ना, ऊपर देखो ना, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितने का था भैया, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट था तो 74 का, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट था ही 74 का।
कंपनी बेच देता 75 में, दैट मीन्स 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। पता है क्या जनरल एंट्री मारोगे? बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया बैंक अकाउंट को डेबिट करो, क्यों? कि कोई कंपनी के पास रुपया आया, भैया कंपनी का इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट चला गया, इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब पता है भैया कंपनी को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को हम लोग करते हैं क्रेडिट, और कभी भी लॉस हो जाता है तो हम लोग करते हैं डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझे भैया? कंपनी बैंक में आया 75, 74 का इन्वेस्टमेंट गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, समझे? 74 का इन्वेस्टमेंट गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। जनरल एंट्री समझे? जनरल एंट्री समझे? नरेशन तो लिख दोगे ना? नरेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो देखो आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, आपने इन्वेस्टमेंट अपना बेच दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है भैया? हमें बाईबैक करना है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है भैया? बाईबैक। लेकिन बाईबैक करने से पहले आप सबसे पहले ये ध्यान दो, बाईबैक करने से पहले आप ये ध्यान दो, क्या मैंने बाईबैक प्रीमियम में किया कि नॉर्मल में? तो बताओ ना, मेरे एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके, मेरा एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके, और मैं बाईबैक करता हूँ 15 रुपया करके, मैं बाईबैक करता हूँ 15 रुपया करके। दैट मीन्स भैया मेरे क्वेश्चन में प्रीमियम तो है, दैट मीन्स भैया मेरे क्वेश्चन में प्रीमियम तो है। तो पता है आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? जब भी प्रीमियम रहे भैया, हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए। भैया प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, हम लोग जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ना भैया, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट कर दिए। क्या कर दिए? प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट। हम लोग जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसको डेबिट कर देंगे, और लास्ट में हम लोग किसको क्रेडिट कर देंगे? इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। लास्ट में हम लोग किसको क्रेडिट कर देंगे? इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, है ना? अब भैया मुझे ये पता करना है मैंने कितना शेयर बाईबैक किया, मुझे ये पता करना है मैंने कितना शेयर बाईबैक किया। तो पहले ये पता करो ना कंपनी के पास है कितना शेयर। देखो कंपनी के पास टोटल 1200 रुपया का शेयर है, एक शेयर 10 रुपया करके, दैट मीन्स मेरे कंपनी के पास 1200 डिवाइडेड बाई 10 करो। भैया मेरी कंपनी के पास 120 शेयर है, 120 शेयर है, और मेरी क्वेश्चन ही कहती है कंपनी 25% बाई बैक कर रही है। तो भैया 120 शेयर है और 25% बाई बैक हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी आप 30 शेयर बाई बैक कर रहे हो, कंपनी आप 30 शेयर बाई बैक कर रहे हो। तो 30 शेयर बाई बैक कर रहा हूँ, और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपया। भैया प्रीमियम कैसे पता किए? 10 रुपया का चीज को आप बाई बैक कर रहे हो 15 रुपया करके, दैट मीन्स 5 रुपए का प्रीमियम है, तो आप 30 शेयर पे बाई बैक कर रहे हो, 5 रुपया का प्रीमियम दे रहे हो। फाइनल बाईबैक प्राइस कितना हुआ? 30 शेयर पे 15 रुपया करके। फाइनल बाईबैक प्राइस कितना हुआ? 30 शेयर पे 15 रुपया करके बाईबैक का प्राइस हुआ, है ना? यही तो हुआ ना? तो 300, 300 इंटू 5 150, फाइनल बाईबैक कितना हुआ? 450 का। फाइनल बाईबैक कितना हुआ? 450 का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी बताओ भैया। ये जो अभी आप इक्विटी शेयर बाईबैक को क्रेडिट करके रखे हो, ये इक्विटी शेयर बाईबैक को डेबिट कर दो, ये इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को डेबिट कर दो, ये इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट को कर दो डेबिट, अकाउंट को कर दो डेबिट, और टू बैंक अकाउंट सबको कहाँ से पेमेंट कर दो? टू बैंक अकाउंट, बैंक से क्या कर दो? पेमेंट कर दो, बैंक से क्या कर दो? पेमेंट कर दो। दो 450 रुपया मैंने पेमेंट भी कर दिया, 450 रुपया मैंने पेमेंट भी कर दिया, 450 रुपया मैंने बैंक से पेमेंट भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया? भूलो मत भूलो मत, नेक्स्ट स्टेप क्या है? दो चीज है, एक तो पहले आपको सीआरआर बनाना है, एक तो जो नॉमिनल वैल्यू रहता है 300 रुपया का मेरा सीआरआर बनेगा। पहले जाके क्वेश्चन में चेक कर लो क्या क्वेश्चन ने कुछ नया फ्रेश इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू किया है क्या। अगर फ्रेश कैपिटल मेरे कंपनी के पास आया तो भैया आपको सीआरआर नहीं बनाना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ने कुछ भी फ्रेश शेयर इशू नहीं किया, बोनस शेयर इशू किया था। बोनस शेयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्या कंपनी ने कुछ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर रुपया में इशू किया? नहीं भैया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो भैया आप पूरे का सीआरआर बना लो। सीआरआर बनाने के लिए फंड का है भैया, फंड का है भैया, जनरल रिजर्व से बना लो। आपको 300 का सीआरआर बनाना है, 300 का सीआरआर बनाना है ना भैया, जनरल रिजर्व से बना लो, सिक्योरिटी प्रीमियम से बना लो, नहीं तो पीएल से बना लो, कहीं से भी बना लो भैया। जनरल रिजर्व से बना लो, पीएल से मैं प्रेफर करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम को रहने दो। मैं प्रेफर क्या करता हूँ? सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम से एडजस्ट मारना। आपको जब भी सीआरआर बनाना हो जनरल रिजर्व यूज करो, पीएनएल यूज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ से एडजस्ट मारना? सिक्योरिटी प्रीमियम को ये प्रीमियम के लिए रहने देना। ठीक है, तो आप सीआरआर बनाने के लिए आप क्या क्या चीज का यूज कर रहे हो? भैया मैं जनरल रिजर्व का यूज कर रहा हूँ, भैया मैं जनरल रिजर्व का यूज कर रहा हूँ, चेक कर लेना रिजर्व में बैलेंस है कि नहीं। भैया मैं जनरल रिजर्व का यूज कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का यूज कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का यूज कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का यूज कर रहा हूँ। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, बस टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब भैया बताओ मेरा सीआरआर कितने का बनेगा?
भैया मेरा सीआरआर तो 300 का बनेगा। मेरा सीआरआर कितने का बनेगा भैया? मेरा सीआरआर तो 300 का बनेगा। लेकिन क्या मेरे जनरल रिजर्व में उतना बैलेंस है? नहीं भैया, मेरे जनरल रिजर्व में तो सिर्फ 265 रुपया बैलेंस है। तो आप 265 जनरल रिजर्व से ले लो, बचा कुछ ही कितना रुपया कम पड़ा? 35 रुपया। 35 रुपया आप अपने P&L से उठा लो। ठीक है, ये बन गया भैया मेरा सीआरआर। ये बन गया भैया मेरा सीआरआर। और भैया नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? जो भी आपने बाईबैक में प्रीमियम पे किया उसको एडजस्ट मारो। जो भी आपने बाईबैक में प्रीमियम पे किया उसको राइट ऑफ मारो। उसको राइट ऑफ करने के लिए आप सब रिजर्व का यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा क्या कहना है, जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है और सिक्योरिटी प्रीमियम हमें बाईबैक के लिए अलाउ भी है, तो आप ये बाईबैक से अलाउ मारो ना। हाँ, तो देखो हमें कितना का राइट ऑफ मारना है? 150। लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है भैया? 175। और बाई बैक करते टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, मेरे पास फंड भी है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट मार दो। क्या एंट्री मारोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री मारोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री मारोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। यहाँ आपने किया था प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट को डेबिट, अब कर देंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट को क्रेडिट। अब कर देंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट को क्रेडिट। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट, है ना? टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। कितने का करना है भैया? कितने का करना है हमें प्रीमियम ऑन बाईबैक? भैया 150 का है। 150 का। क्या मेरे पास बैलेंस अवेलेबल था? हाँ भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम में ज्यादा ही रुपया अवेलेबल है, आराम से आप भाई, आराम से आप। तो भैया ये हमारा हो गया पूरा बाईबैक का सुपर कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना? तो चलो इतना चीज क्लियर, इतना चीज क्लियर। देखो वीडियो थोड़ा बीच बीच में मेरा फ्रीज हो जा रहा है, वीडियो मेरा थोड़ा बीच बीच में फ्रीज हो जा रहा है, लेकिन बार बार ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जा रहा है, 1-2 सेकंड के लिए प्लीज। लेकिन आप लोग भी एडजस्ट करो। लेकिन मेरा वॉइस एकदम क्लियर है, मेरा वॉइस एकदम क्लियर है, प्लीज। आई होप आप लोग सब समझ पा रहे हो। ठीक है, आई होप आप लोग सब समझ पा रहे हो। तो चलो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भैया। हम लोग बाईबैक से रिलेटेड सारा काम तो कर दिए भैया, हम लोग बाईबैक से रिलेटेड सारा काम तो कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि 5 अप्रैल को कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बाईबैक कर दिया। 30 अप्रैल को बोल रहा है कंपनी ने वन शेयर इशू किया। वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इशू फॉर एवरी 4। क्या कह रहा है? कंपनी एक शेयर देती है जिन जिनके पास 4 शेयर है। कंपनी बोनस शेयर देती है। कंपनी क्या बोलती है? जिनके पास 4 शेयर है मैं उनको एक शेयर दूंगा। कंपनी क्या कहती है? जिनके पास 4 शेयर है कंपनी उसको बोनस एक शेयर देगा। करेंट में कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या है? करेंट, एक सेकेंड, ऐसे करो, ऐसे करो। कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या है ये बता दो। पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर, हमारी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बता दो तो। भैया हम लोग ऊपर में देखे थे ना, हम लोग ऊपर में देखे थे ना, कंपनी के पास 1200 रुपया का कैपिटल है, पर शेयर 10 रुपया करके। कंपनी आपके पास 120 शेयर है। कंपनी आपके पास 120 शेयर है। लेकिन बताओ ना, कंपनी बाई बैक कर ली ना, कंपनी कुछ शेयर का तो बाई बैक कर ली। कंपनी कितने शेयर का बाई बैक कर लेती है? हमारी कंपनी 30 शेयर का बाई बैक कर लेती है। हमारी कंपनी 30 शेयर का बाई बैक कर लेती है। तो कंपनी के पास कितना शेयर बचा? कंपनी आपके पास 90 शेयर बचा। कंपनी आपके पास 90 शेयर बचा। तो देयरफॉर बोनस शेयर इशू, कंपनी कितना बोनस शेयर इशू करेगी? कंपनी कितना बोनस शेयर इशू करेगी? देखो कंपनी के पास अभी 90 शेयर है। कंपनी के पास अभी 90 शेयर अवेलेबल है। और कंपनी क्या कहती है? हमारी कंपनी क्या कहती है? हमारी कंपनी सीधा बात कहती है, जिनके पास 4 शेयर मैं उनको एक शेयर बोनस में दूंगी। जिनके पास, कंपनी हमारे क्या कहती है? जिनके पास भी 4 शेयर है मैं आपको एक शेयर बोनस में दूंगी। तो बताओ ना कंपनी कितना शेयर बोनस में दे रही है? 90 × 1/4। मेरी कंपनी 22.5 शेयर बोनस में दे रही है। मेरी कंपनी 22.5 शेयर बोनस में दे रही है। हाँ, और इसके लिए पता है फंड कितना लगेगा? फंड कितना लगेगा? क्योंकि बोनस शेयर में हम लोग रुपया तो रिसीव नहीं करते। बोनस शेयर में हम लोग सामने वाले से रुपया तो लेते नहीं है। बोनस शेयर में हम लोग सामने वाले से रुपया तो लेते नहीं है। क्या लेते हैं क्या? नहीं भैया, रुपया तो नहीं लेते। 22.5 शेयर कंपनी बोनस में देगी। और एक शेयर का दाम कितना भैया? 10 रुपया करके नॉमिनल वैल्यू पे बोनस देता है। तो भैया कंपनी को कितना रुपया का पता है जरूरत पड़ेगा? कंपनी को कितना रुपया का जरूरत पड़ेगा? मेरी कंपनी आपको 225 रुपए का जरूरत पड़ेगी बोनस के लिए। कंपनी आपको 225 रुपया का जरूरत पड़ेगा बोनस के लिए। कैलकुलेशन समझ गए? पहले कंपनी के पास 120 शेयर था, 30 शेयर बाईबैक हो गया, तो 90 शेयर बचा। 90 शेयर पे जिनके पास 4 शेयर है कंपनी उनको एक शेयर बोनस में देगी। दैट मीन्स कंपनी टोटल 22.5 शेयर बोनस में देगी। एक शेयर का दाम 10 रुपया। कंपनी आपको 225 रुपए की जरूरत है। कंपनी आपको बोनस शेयर देने के लिए 225 रुपए की जरूरत है। कंपनी आपको बोनस शेयर देने के लिए कितना रुपया का जरूरत है? 225 रुपया। 225 रुपया कहाँ से लाऊं? देखो बोनस आप फ्री रिजर्व से भी दे सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी दे सकते हो, सीआरआर से भी दे सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा, सब रिकमेंड करते हैं कि बोनस आप सीआरआर से दो। क्यों? क्योंकि सीआरआर का कोई यूज नहीं है, सिर्फ बोनस शेयर देना इसको, ये मतलब यूज है। क्या मेरी कंपनी के पास सीआरआर है? भैया मेरी कंपनी के पास सीआरआर 200 का है। क्या मैं बोनस दे पाऊंगा? नहीं दे पाओगे, दे पाओगे। अभी अभी जो आपने सीआरआर बनाया 300 का, अभी अभी जो आपने सीआरआर बनाया 300 का,
पहले से आपके पास सीआरआर पड़ा है 200 का, पहले से आपके पास सीआरआर पड़ा है 200 का, अभी अभी ताजा ताजा आपने 300 का और सीआरआर बनाया, कंपनी आपके पास सीआरआर 500 का बचा है, कंपनी आपके पास 500 रुपया का सीआरआर बचा है, आपको तो बोनस के लिए 225 ही रुपया चाहिए, बन कर लो ना, एडजस्ट कर लो ना। तो क्या एंट्री मारेंगे हम लोग, तो भैया सीआरआर ही यूज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि सीआरआर का फिर और कहीं काम ही नहीं है बोनस शेयर देने के अलावा। तो जब इतना अच्छा हम लोग बोनस दे रहे हैं तो क्यों हम लोग दूसरा रिजर्व को हाथ दें, हम लोग सीआरआर ही यूज करेंगे। तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर, है ना। कितना रुपया दे रहे हो भैया, 225 रुपया हमें चाहिए, हम लोग ये कैलकुलेशन कर लिए। और भैया लास्ट एंट्री हम लोग क्या मारेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये बोनस को किस में बदल देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये बोनस को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बोनस को हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बदल देंगे, ये बोनस को हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बदल देंगे, 225 रुपया को हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बदल दिए, खत्म हमारा, खत्म हमारा जनरल एंट्री तो खत्म। हमने बाईबैक भी कर लिया, फिर बाईबैक से जो सीआरआर बनाया हमने वो सीआरआर से बोनस शेयर भी इशू कर दिया, एकदम खत्म। समझ गए? तो देख लो हम लोगों ने जनरल एंट्री पूरा मार लिया, हम लोगों ने बाईबैक से रिलेटेड जितना भी जनरल एंट्री था भैया, हमने तो जनरल एंट्री पूरा मार लिया, बाईबैक से रिलेटेड हमें जितना जनरल एंट्री दिया था मार लिया, हमने बोनस शेयर भी इशू कर दिया, हमने बोनस शेयर भी इशू कर दिया। अब नेक्स्ट बुक हमें क्या बोलता है, क्या बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट बना लो पूरा बोनस शेयर के बाद। तो ठीक है भैया, हम लोग बैलेंस शीट तो बना लेंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले मैंने आपको क्या सिखाया, बैलेंस शीट बनाने से पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि बैलेंस शीट बनाने से पहले इंस्टीट्यूट आपको जो भी बैलेंस शीट बना के दे रहा है एक बार उसको एकदम कॉपी पेस्ट एक बार ड्राफ्ट उतार दो। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको इंस्टीट्यूट ने जो भी बैलेंस शीट दिया उसको एक बार कॉपी पेस्ट एक बार ड्राफ्ट उतार लो, तो क्या है हम लोग बाद में उसी में एडजस्टमेंट करके हम लोग अपना डेटा चेंजेस कर लेंगे, है ना। मैंने तो आपको यही सिखाया कि भैया एक बार इंस्टीट्यूट ने आपको जो भी कॉपी पेस्ट डेटा दिया है एक बार उसको ड्राफ्ट बना लो, एक बार उसको ड्राफ्ट उतार लो, एक बार उसको ड्राफ्ट उतार लो। तो चलो चलो हम लोग एक बार इंस्टीट्यूट के डेटा को ड्राफ्ट उतार लेते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। हम लोग एक बार जो भी इंस्टीट्यूट ने हमें दिया हम लोग एक बार इंस्टीट्यूट के डेटा को ही क्या करते हैं भैया, ड्राफ्ट बना उतार लेते हैं, एक बार ड्राफ्ट उतार लेते हैं, ठीक है। एक बार इंस्टीट्यूट के डेटा को ही हम लोग ड्राफ्ट उतार लेते हैं, ठीक है। तो चलो क्या हम लोग कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्योंकि देखो बैलेंस शीट मैच कराना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम में पूछने का बहुत चांसेस है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट इन रुपीज, क्या है पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले क्या देके रखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। पहले इंस्टीट्यूट ने जो जो देके रखा है पूरा फॉर्मेट हम लोग एक बार कॉपी पेस्ट उतार लेते हैं भैया, ठीक है। उसके अंदर क्या देके रखा है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्या देके रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, क्या देके रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अब दो चीजें हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अब दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्या क्या है, शेयर कैपिटल और दूसरा मेरा क्या भैया, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, दो चीजें। चलो दोनों तो हो गया, दोनों तो मेरा हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, और दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरे पास नॉन करेंट लायबिलिटी है, मेरे पास नॉन करेंट लायबिलिटीज है, मेरे पास क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज के नाम पर पता है मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मेरे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मेरे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक बात बता दो, एक बात बता दो, क्या आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कुछ भी छेड़छाड़ किया? नहीं भैया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं कि हमने डिवेंचर बेचा खरीदा, तो इसका हम लोग कोई भी नोट नहीं बनाते, फालतू में हम लोग अपना क्यों मेहनत करें, है ना। जिस चीज का हमने चेंजेस किया हम लोग खाली उसी का नोट बनाएंगे। फिर है करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज के केस में हमारे पास पता है क्या क्या है, ट्रेड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल, उसके बाद हमारा क्या है, अदर करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर करेंट लाइबिलिटीज। तो ये है हमारे पास लाइबिलिटीज का पूरा चीज। याद रखना, आप नोट देखो ऐसे आप नोट सभी का बना सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन क्या है, ऐसे ही एग्जाम में हमारे पास कम टाइम रहेगा, ऐसे ही एग्जाम में हमारे पास कम टाइम रहेगा, तो सबका नोट बना रहे हो, तो सबका नोट बना रहे हो, जो जो आपने चेंजेस किया है, जिस जिस एडजस्टमेंट में आपने चेंजेस किया है, नोट खाली आप उसी का बना दो, नोट खाली उसी का बना दो। जैसे हमने लॉन्ग टर्म बोर्डिंग में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो हम लोग लॉन्ग टर्म बोर्डिंग को हम लोग एक बार के लिए क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेट्स, एसेट्स के केस में देखते हैं क्वेश्चन ने हमें क्या क्या देके रखा है, क्वेश्चन ने हमें नॉन करेंट और करेंट दो एसेट देके रखा है, बहुत अच्छा। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स,
नॉन करेंट एसेट्स के अंदर मेरा दो चीजें हैं, क्या क्या दो चीजें बोलो तो? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, भैया एक ही है एक्चुअली, एक्चुअली एक ही है, एक्चुअली एक ही है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। पीपीई प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अब है क्या? इन्वेस्टमेंट तो बचा ही नहीं भैया, इन्वेस्टमेंट तो ऑल सोल्ड। अपना क्वेश्चन का एडजस्टमेंट जाके पढ़ो, इन्वेस्टमेंट तो आपने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट तो बचा ही नहीं, तब क्यों लिखेंगे बताओ? अब खाली क्या बचा आपके पास? करेंट एसेट्स। सिर्फ क्या बचा? करेंट एसेट्स बचा भैया, क्या बचा? सिर्फ करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स के नाम पर हमारे पास क्या क्या बोलो तो? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। क्या क्या है? इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री में हमने कुछ छेड़छाड़ किया? नहीं भैया, कुछ नहीं किया। तो क्या कहा भैया? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया। लास्ट है भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो हमने बहुत चेंजेस करके रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो हमने बहुत चेंजेस करके रखा है। बेटर है हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बना दे। कितना बना दे? 1 2 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तीसरा नंबर नोट रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना नंबर नोट रहेगा? तीसरा नंबर नोट रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अब नोट नंबर 1, नीचे हम लोग क्या बनाते हैं भैया? नोट्स टू अकाउंट्स। नीचे क्या बनाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, जिस चीज का हमें नोट नहीं बनाना हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, जिस चीज का नोट बनाना हम लोग नीचे नोट दिखाएंगे। नोट नंबर 1 क्या है हमारा? शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 हमारा क्या है? शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने? नोट नंबर 1 क्या है हमारा? शेयर कैपिटल। चलो 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 चलो, नोट नंबर 1 हम लोग शेयर कैपिटल की बातें कर लेते हैं। नोट नंबर 1 हम लोग शेयर कैपिटल की बातें कर लेते हैं। आओ देखो, इंस्टीट्यूट के नोट नंबर 1 में क्या दिया है? शेयर कैपिटल। ये इंस्टीट्यूट ने दिया है ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब कैपिटल। क्या देके रखा है? इंस्टीट्यूट ने देके रखा है ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इंस्टीट्यूट ने क्या देके रखा है? ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इंस्टीट्यूट ने ये देके रखा है। अब पहले इंस्टीट्यूट का डेटा लिख दो भैया। इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 का है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है बताओ तो? लेकिन कितना क्या है आप तो जानते ही हो, 120 शेयर है, 1200 का शेयर है, 10 रुपया करके एक शेयर है, तो 120 आप ऐसे लिखो ना, 120 इक्विटी शेयर, 120 इक्विटी शेयर इंस्टीट्यूट के हिसाब से 120 इक्विटी शेयर है एट रेट ऑफ 10 ईच। तो टोटल कितने का हो गया? 1200। लेकिन 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 इतना में आपने 30 शेयर बाईबैक तो कर लिया, इतना में आपने क्या कर लिया? 30 शेयर को, आपने 30 शेयर को क्या कर लिया? बाई बैक कर लिया। आपने बाई बैक कर लिया, बाई बैक कर लिया ना 30 शेयर को। बाई बैक कितने का कर लिया बताओ तो? कितने का कर लिया बताओ तो? अपना नरेशन जाके चेक करो, जर्नल एंट्री। भैया 300 का तो हमने बाई बैक कर लिया। हमने क्या कर लिया? 300 का बाई बैक कर लिया। तो बाई बैक को माइनस करो। और एक चीज भूलो मत, एक चीज भूलो मत, आपने बोनस शेयर इशू भी तो किया, आपने बोनस शेयर इशू भी तो किया। कितना रुपया, कितना बोनस शेयर इशू किया था हम लोग? 22.5 शेयर हम लोग बोनस में इशू किए, 225 रुपए का जो था। 22.5 शेयर हमने बोनस में इशू किया। 22.5 बोनस शेयर हमने जो इशू किया, उसको ऐड बैक नहीं करोगे? भैया ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोनस शेयर देने से मेरे कंपनी का कैपिटल बढ़ गया ना। 225 का हमने बोनस शेयर इशू किया। अब एडलेस करके बताओ फाइनल कितना है? 1200 में से 300 का तो बाई बैक कर लिया, 225 का बोनस इशू कर दिया, तो भैया 1125। क्या बोला मैंने? 1125। क्या बोला मैंने? 1125। मेरा फाइनल कितना आया? 1125। 1125 कैसे आया समझे? क्योंकि भैया कुछ का बाई बैक हुआ है, कुछ का बोनस हुआ है। आओ नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में आओ। नोट नंबर 2 में आओ, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले काम क्या करो? सबसे पहले काम क्या करो? आपके क्वेश्चन में जो जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, आपके क्वेश्चन में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, आप उसको पहले उतार दो। आप उसको पहले उतार दो। क्या क्या दिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या देख रखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 175 देके रखा है, 175। ठीक है, जो जो देके रखा है पहले उतार लो। जनरल रिजर्व का 265, जनरल रिजर्व का 265, सीआरआर का 200, सीआरआर का 200। और भैया एक और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का 170, प्रॉफिट एंड लॉस का 170, प्रॉफिट एंड लॉस का 170। अब आप लोग जानते ही हो, रिजर्व मेरा लाइबिलिटी होता है, अगर कहीं पर भी मेरा रिजर्व क्रेडिट हुआ है तो आके ऐड बैक कर दो, कहीं पर भी रिजर्व मेरा डेबिट हुआ है तो आके लेस कर दो। चेक करो, चेक करो भैया। 1 रुपया क्रेडिट होके रखा है पी एंड एल में, पी एंड एल में 1 रुपया क्रेडिट होके रखा है, पी एंड एल में 1 रुपया क्रेडिट होके रखा है, तो पी एंड एल में आके ऐड बैक कर दो, ऐड बैक कर दो। और देखो, चेक करो, चेक करो भैया। रिजर्व 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 रिजर्व, भैया जनरल रिजर्व 265 से डेबिट हो गया, माइनस कर दो। जनरल रिजर्व 265 से डेबिट हो गया, डेबिट हो गया मतलब माइनस कर दो, माइनस कर दिया। लो जो जो डेबिट जैसा जैसा होते गया माइनस कर दिए।
भैया पी एंड एल 35 रुपया से डेबिट हो गया, माइनस कर दो, माइनस कर दो, पी एंड एल 35 रुपया से डेबिट हो गया। भैया मेरा पी एंड एल 35 रुपया से क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो माइनस कर दो। पी एंड एल मेरा 35 रुपया से क्या हो गया, डेबिट हो गया, माइनस कर दो। ये कहाँ से आ गया लाइन? भैया पी एंड एल मेरा 35 रुपया से डेबिट हो गया, माइनस कर दो पी एंड एल में। पी एंड एल मेरा 35 रुपया से डेबिट हो गया, माइनस कर दो। भैया फिर भैया सी आर आर 300 से क्रेडिट हुआ है, सी आर आर 300 से क्रेडिट हुआ है, एड बैक करो सी आर आर में आके। या सी आर आर मेरा 300 से क्रेडिट हुआ है, एड बैक कर दो, एड बैक कर दो। और बताओ, और कोई एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट? भैया सिक्योरिटी प्रीमियम 150 से डेबिट हुआ है, माइनस कर दो, माइनस कर दो। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम 150 से डेबिट हुआ है, माइनस कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम को। अपना जर्नल एंट्री चेक करते जाओ आप लोग। और भैया भैया सी आर आर 225 से डेबिट हुआ है, माइनस कर दो, माइनस कर दो। भैया सी आर आर 225 से डेबिट हुआ है, माइनस कर दो। बस, और कुछ है नहीं। हेलो गाइस, तो देखो मेरा वीडियो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो ही बंद कर दिया। अब आप लोग को ऑडियो पूरा प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग समझ गए। आपके को कुछ नहीं करना, आपको बस अपना जनरल एंट्रीज चेक करना है। अगर आपका कोई भी रिजर्व क्रेडिट हुआ है तो आप ऐड बैक कर देना, और अगर आपका रिजर्व कोई भी डेबिट हुआ है तो आप लेस कर देना। क्यों? क्योंकि रिजर्व हमारा लाइबिलिटी होता है, और हम लोग जानते हैं सारे लाइबिलिटी को क्रेडिट होता है तो ऐड बैक करो, लाइबिलिटी डेबिट हो रहा है तो लेस करो। चलो चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरा 25 रुपया बचा है, जनरल रिजर्व बचा नहीं। सीआरआर में कितना रुपया बचा है, 200 प्लस 300 माइनस 225। भैया सीआरआर में मेरा 275 रुपया बचा है, और पी एंड एल में मेरा कितना रुपया बचा है, 170 प्लस में 1 माइनस में 35, माइनस में 35, 171 माइनस 35। भैया पी एंड एल में मेरा 136 रुपया बचा है। तो टोटल बताओ ना, आपका रिजर्व में कितना बैलेंस है? 25 प्लस 275 प्लस में 136। भैया मेरा टोटल रिजर्व में 436 रुपया बचा है। टोटल रिजर्व में मेरा कितना रुपया बचा है, 436। कहाँ ले जाके लिख देंगे, 436 को मैं ऊपर में लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, 436 को मैंने ऊपर में लिख दिया। अब आओ लॉन्ग टर्म बोर्डिंग में। क्या लॉन्ग टर्म बोर्डिंग में मैंने कुछ भी चेंजेस किया तो अलग से नोट नहीं बनाना, डायरेक्ट 750 लिख दो, डायरेक्ट 750 लिख दो। मैंने कोई भी चेंजेस तो नहीं किया ना, अगर चेंजेस किया होता तो मैं नोट बना देता। फिर भैया ट्रेड पेबल में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, अदर करंट लाइबिलिटी वैसे का वैसी है, 745 195 जैसा है वैसे ही लिख दो, 745 195 जैसा है ऐसे का ऐसे ही लिख दिया मैंने, जैसा है ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आओ एसेट साइड। भैया पीपीई में तो कोई चेंजेस नहीं है, 2026 से लिख दो। पीपीई में कोई चेंजेस नहीं है, 2026 से लिख दो। फिर भैया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट तो मैंने पूरा ही बेच दिया था, तो अब मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। भैया इन्वेंट्री 600, ट्रेड रिसीवेबल 260, इन्वेंट्री 600, ट्रेड रिसीवेबल 260 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। लेकिन भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बहुत चेंजेस है, तो मैंने क्या किया, नोट नंबर 3 बना लिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। मैंने नोट नंबर क्या बना लिया, 3 ही बना लिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, है ना? क्या बना लिया, नोट नंबर 3 बना लिया, क्योंकि भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, थोड़े चेंजेस है। आओ चलो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, बैलेंस कितना है मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पहले बैलेंस देखो। भैया मेरा बैलेंस 740 था, मेरा बैलेंस 740 था। अब क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा एसेट है, अगर डेबिट है तो ऐड कर दो, क्रेडिट है तो लेस कर दो। भैया डेबिट है, डेबिट है, 75 ऐड बैक करो, डेबिट है। इन्वेस्टमेंट बेचे तो ऐड बैक करो, है ना, ऐड बैक करो, ऐड बैक करो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, 75 रुपया आए हैं। इन्वेस्टमेंट जो बेच के मुझे रुपया मिला था, है ना, इन्वेस्टमेंट बेच के जो 75 आया, ऐड बैक कर दो, ऐड बैक कर दो। तो देखो इन्वेस्टमेंट हमने जो बेचा था, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट बेचा था इसका ऐड बैक कर दिया। और कहीं और कहीं और कहीं भैया देखो ना, 450 बाई बैक में लेस करना है, क्रेडिट होके रखा है, तो बाई बैक में 450 लेस कर दो। बाई बैक में 450 को क्या कर दो, लेस कर दो। बाई बैक में 450 को क्या कर दो, लेस कर दो। बाई बैक में 450 को क्या कर दो, लेस कर दो। चलो चलो, हमने बाई बैक में लेस कर दिया, बाई बैक में लेस कर दिया। और कुछ, और कुछ, और कहीं कुछ। और भैया बैंक 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 बैंक, भैया और तो कहीं बाई बैक, और तो कहीं बैंक का कुछ यूज ही नहीं हो रहा। और तो भैया हमारे क्वेश्चन में बैंक का कहीं यूज ही नहीं हुआ, और तो कहीं बैंक का कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो जैसा है बस इतना में ही क्लोज कर दो। 740 प्लस में 75 माइनस में 450 कितना होता है बोलो तो, 365 रुपया होता है। 365, 365 जाके ऊपर में अपने बैंक में लिख दो, 365 ऊपर में जाके अपने बैंक में लिख दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने लिख दो। अब आपका एसेट और लायबिलिटी दोनों मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 1125 प्लस में 436 प्लस में 750 प्लस में 745 प्लस में 195 कितना हो रहा है भैया, 3251 हो रहा है। लाइबिलिटी साइड मेरा कितना हो रहा है, 3251। क्या मेरा एसेट साइड उतना होगा, 2026 प्लस में 600 प्लस में 260 प्लस में 365। भैया 3251 मेरा एसेट भी कितना आ रहा है, 3251। समझे? ये हो गया आपका एसेट और लाइबिलिटी मैच। हमने कुछ नहीं किया, पहले इंस्टीट्यूट ने हमें जो जो डेटा देके रखा था हमने वो ले लिया,
वो लेने के बाद हमने क्या किया, हमने हमारे जर्नल एंट्री से जो भी एड लिस्ट हुआ हमने बस एड लिस्ट किया, बस हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग को जो सम्स करना था, आज मैंने 3 सम्स आप लोग को और करा दिया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। बाय बाय, बाय बाय। आप लोग का चैप्टर 4 खत्म, चैप्टर 4 खत्म। आराम से चैप्टर 4 करो। याद रखना चैप्टर 4 में आपके टोटल 2 टेस्ट होंगे। आपके चैप्टर 4 में टोटल 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, टोटल 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट का टॉपिक क्या रहेगा, शेयर इशू से रिलेटेड जितना भी था, प्लस में बोनस शेयर, प्लस में बोनस शेयर, ये है फर्स्ट टेस्ट। और सेकंड टेस्ट आपका क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना और इक्विटी शेयर को बाई बैक करना। तो आपका 2 टेस्ट होगा, एक शेयर और बोनस को लेके, और एक होगा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना, इक्विटी शेयर को बाई बैक करना। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अपने चैप्टर 6। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अपने चैप्टर 6 इसोप में। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अपने चैप्टर 6 ESOP इसोप, जो कि बहुत मजेदार टॉपिक है, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए रिवीजन करो। कुछ भी दिक्कत आए 8585816866 में बेझिझक कॉल या मैसेज करो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, इस के साथ।